हेलो एवरीवन, वी होप दैट यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। तो दोस्तों, अब तक आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया होगा, राइट? एंड अगर आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया होगा, डेफिनेटली आप अभी रिवीजन कर रहे होंगे। ओके, तो देखो, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो कुछ टॉपिक आपके एनसीईआरटी में ऐसे हैं जो कि आपके लिए मस्ट हैं अगर आप CDS 1 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो, राइट? देखो, हमने क्या किया है, हमने पीवाईक्यू को एनालाइज किया है एंड हर चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट थीम निकाली है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, राइट? तो इन थीम्स को अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो इस पे मेजर फोकस रखना है आपको। देखो, ऐसा नहीं है कि आपके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, नो डाउट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें से यूपीएससी मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछता रहता है अपने एग्जाम में। तो हम उन टॉपिक्स को देखेंगे, राइट? एंड देखो, अगर आपने होलिस्टिकली कवर किया है एनसीईआरटी को, राइट, देन आपको ये टॉपिक्स को अच्छे से देखना है। तो चलिए हम देखते हैं आपका सेकंड चैप्टर, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब इस चैप्टर में से दो थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका सोलर सिस्टम है जो कि आप सबको पता है, एंड सेकेंड आप सोचोगे सर आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल की इंक्लूड किया है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। पहले देखो, यूपीएससी आपसे सोलर सिस्टम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, राइट? देखो, यूपीएससी आपसे एक आपका टेरेस्ट्रियल प्लेनेट से क्वेश्चन पूछता है एंड जोवियन प्लेनेट से क्वेश्चन पूछता है, राइट? तो इन दोनों प्लेनेट को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। टेरेस्ट्रियल में कौन से आते हैं, जोवियन में कौन से आते हैं, राइट? आपके एनसीईआरटी में दी हुई है चीजें। ओके, अब देखो, 2023 में ही यूपीएससी ने आपसे सोलर सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा है इस बॉक्स से। यूपीएससी ने पूछा है, अरेंज करो डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। लाइक हमें प्लैनेट्स को अरेंज करना है उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, राइट? तो अब ये क्वेश्चन से आप क्या सीखते हो कि यूपीएससी जो बॉक्सेस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको सारे बॉक्स को अच्छे से रेफर करना है, राइट? एंड देखो, अब और किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। अब नेक्स्ट टाइम अगर यूपीएससी पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द लीस्ट डेंसिटी। अब जो बच्चा हमारा पेड ग्रुप में है, सीपीएफ सीडीएस 24 के, तो यहाँ पे बीपीएससी 2021 में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट? ये तो वो बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा एंड अगर उसका गलत होता है तो वो बुक खोलेगा, देखेगा कि सैटर्न की लीस्ट डेंसिटी होती है, राइट? तो इसका आंसर आपका सैटर्न आ जाएगा। अब देखो, 91 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है इसको। डेफिनेटली अगर यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है अपने एग्जाम में तो वो राइट करके आएंगे, राइट? तो आपको ऐसे देखना है कि जो थीम है, जो टॉपिक है, अगर यूपीएससी ने वहां से क्वेश्चन पूछ लिया है तो फर्दर और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसे आपसे पूछ सकता है, या फिर पूछ लेगा जो प्लेनेट है उनकी सैटेलाइट पूछ लेगा। तो आपको याद रखना है, वीनस एंड मर्कुरी हीरो सैटेलाइट होते हैं, राइट? तो इस टॉपिक को ऐसे आप कवर कीजिएगा। तो देखो, सेकंड टॉपिक मैंने आपको बताया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल, राइट? आपको देखो, सीडीएस 2023 में यूपीएससी ने पूछा है, यूपीएससी सीबीआई 2023 में अरेंज करने पूछा है पीरियड को। ओके, एंड अगर आप सीडीएस 2008 का क्वेश्चन देखोगे ना, तो इसे थीम से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, यूपीएससी फर्दर क्वेश्चन पूछ सकता है। जो भी चीजें मैंने मार्क की है वो आपके लिए मस्ट है, राइट? तो आप देख लीजिएगा इसे भी। ओके, तो देखो, थर्ड चैप्टर है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, राइट? अब यूपीएससी यहाँ से तीन थीम पे क्वेश्चन पूछता है। एक आपका अर्थक्वेक है, एक आपका वॉल्केनो है, एक आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, राइट? एंड देखो, अगर आप अर्थक्वेक टॉपिक को देखते हो तो जो यूपीएससी है ये दो स्टेटमेंट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, जो कि आपके यूपीएससी सीबीआई 2023 का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि जो पॉइंट है जहां से एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, या फिर जो सरफेस पे नियरेस्ट पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं, राइट? तो ये चीजें आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है। तो आप इस थीम को अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, यूपीएससी ने अपने अभी रीसेंट एग्जाम में पूछा है, तो मैं मार्क कर रहा हूं, इस चैप्टर में से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा अपने CDS 1 या फिर सीएपीएफ एग्जाम में, राइट? तो इस चैप्टर को होलिस्टिकली अच्छे से कवर कीजिएगा।
एंड देखो वॉल्केनो से पूछा है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से ही यूपीएससी ने अपने जियो साइंटिस्ट 2024 एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा है। ओके, देखो आपको अब अर्थक्वेक से और क्या पता होना चाहिए, आपको पी वेव के बारे में पता होना चाहिए, एस वेव के बारे में पता होना चाहिए, राइट। आपको शैडो जोन पता होना चाहिए कि पी वेव का कौन सा है और एस वेव का कौन सा है। ये आपको ऐसे ना डायग्राम दिया हुआ है पी वेव और एस वेव का आपके एनसीईआरटी में, फोकस करो तो इजीली आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एंड देखो यूपीएससी आपसे ना डिसकंटिन्यूटी पे पूछता है अर्थ क्रस्ट के। ओके, तो ये आपके एनसीईआरटी पे गिवन नहीं है, तो आपको ऑनलाइन सर्च करना है इसे एंड अपने एक नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लेना है। एंड जो भी पेड मेंबर है ना हमारे चैनल के, हमने आपको प्रोवाइड किया है, तो आप प्लीज उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चैप्टर 4 चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, राइट। देखो इसमें दो थीम इंपॉर्टेंट है, एक आपका प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हो गया एंड एक आपका हो गया टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। ओके, देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब आप पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे आपको मेजर एंड माइनर प्लेट्स दिखेंगे आपको एक बॉक्स में, बॉक्स नहीं है वो, ऐसा साइड में ऐसा लिखा गया है, तो आप उसे देख लीजिएगा, वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। एंड जो टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज है ना, इसके आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए, राइट। जैसे कि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हो गया, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हो गया, एंड एक और कौन सा है आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ओके, तो आप इन चीजों को देख लीजिएगा। एंड देखो यहाँ पे ना एक बॉक्स दिया गया डायग्राम, वहां पे रिंग ऑफ फायर में कुछ दिया गया कि अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज वहां पे कितने आते हैं, राइट। देखो रिंग ऑफ फायर के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा ऑनलाइन सर्च करके। एंड अगर आपने पीवाईक्यू को अटेम्प्ट किया है, तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी रिंग ऑफ फायर से भी क्वेश्चन पूछता है, राइट। चैप्टर 5 मिनरल्स एंड रॉक। ओके, देखो यूपीएससी यहां से आपको सेडिमेंट्री रॉक हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, यहां से क्वेश्चन पूछता है, जो आपके 3 टाइप के रॉक्स होते हैं वहां से, राइट। एंड मेजर फोकस उसका क्या होता है एग्जाम्पल्स वो पूछता है आपसे। तो जो भी एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं वो तो आपके लिए मस्ट है, आपको पता भी होना चाहिए, लेकिन आपने अगर पीवाईक्यू को सॉल्व किया होगा तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी देता है जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है, राइट। तो एक तो उसे आप नोट डाउन कर लो, या फिर आपकी एक बुक आती है, ल्यूसेंट की बुक आती है, वहां पे भी कुछ आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, उसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चैप्टर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेस। देखो यहां से यूपीएससी आपका केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग एंड लैंडस्लाइड से क्वेश्चन पूछता है राइट। लेकिन देखो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपका ना ये 3 से पूछता है, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग से पूछता है, तो इसे आप होलिस्टिकली अच्छे से कवर कर लीजिएगा अपनी बुक से। ओके, तो देखो चैप्टर 7 लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। मुझे आई थिंक बोलने की भी नीड नहीं है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अगर आपने ज्योग्राफी की बुक पढ़ी है, अगर आपने ये चैप्टर को होलिस्टिकली नहीं कवर किया है, अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो वेस्ट ऑफ टाइम है आपका, तो मतलब आपने ज्योग्राफी की ही नहीं है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यूपीएससी ने 2023 के अपने एग्जाम में भी पूछा हुआ है, राइट। एंड देखो इसमें यूपीएससी पूछता क्या है, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हर एक स्टेटमेंट, हर एक लाइन, हर एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ओके, यहां से देखो यूपीएससी पूछता क्या है, यहां पे आपको ना, आप ऐसे समझो जैसे आपका रनिंग वाटर है, राइट। तो रनिंग वाटर के आपको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पता होना चाहिए एंड इरोजनल लैंडफॉर्म पता होना चाहिए, राइट। जैसे कि विंड हो गया, रिवर हो गया, तो इनके आपको डिपोजिशनल एंड इरोजनल लैंडफॉर्म पता होना चाहिए। इस तरह और भी है, उससे आप देख लीजिएगा, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ऐसे पूछता है आपसे। देखो अगर आप हमारे पेड ग्रुप में होगे ना, तो हमने ऐसे आपको इंफोग्राफिक प्रोवाइड किया है, राइट, लैंड फॉर्म्स का। यहाँ पे हमने इजीली आपको इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक जगह मेंशन करके दे दिया है। इवन हमने कुछ ऐसे भी नेम मेंशन किए होंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, राइट। तो हमने इसे आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ें न्यू दिख रही है, तो प्लीज़ उसे आप अपने टेक्स्ट बुक में ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर 8 स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर।
देखो आपका यूपीएससी ने 2024 में ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो इसे आप इस्तेमाल कर लो, अच्छे से कवर कीजिएगा। आपको ट्रोपोस्फियर के बारे में पता होना चाहिए, मीजोस्फियर हो गया, थर्मोस्फियर हो गया, ठीक, जितनी लेयर है आप अच्छे से इसे कवर कर लीजिएगा। ओके, अब ये चैप्टर देखो छोटा सा है, इसी चैप्टर में आपको इतना ही दिया गया है। ओके, लेकिन अगर आप इसकी स्टार्टिंग के बॉक्स को देखोगे ना, बहुत सारे एमसीक्यू वहां से फ्रेम हो सकते हैं, एंड इवन वहां से पीवाईक्यू आए हुए भी हैं, राइट। चैप्टर 9, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। देखो इस चैप्टर से ना यूपीएससी आपका एपीहीलियन, पेरिहीलियन, एल्पिडो, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से क्वेश्चन पूछता है, राइट। देखो यूपीएससी ने अपने 2023 के एग्जाम में पूछा है आपसे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, लाइक कौन सा आइडल कंडीशन नहीं है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को लेके, राइट। तो जो ऑप्शन है ना आप देख सकते हैं एज इट इज यहाँ पे गिवन है, राइट। मैं बोलता हूँ यूपीएससी अपने क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ एनसीईआरटी से ही फ्रेम करता है, तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, देखो एपीहीलियन के आपको डेट्स भी पता होना चाहिए, एपीहीलियन पेरिहीलियन के डेट्स पता होना चाहिए। देखो एल्पिडो से आपका यूपीएससी ने सीडीएस 2022 में ही शायद क्वेश्चन पूछा था, राइट। एंड पूछा था कि कौन से लैंड सरफेस का हाईएस्ट एल्पिडो होता है, राइट। तो इसका आंसर स्नो कवर्ड माउंटेन था। ओके, एंड अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो हमने आपको अरेंज करके दिया है कि कौन से लैंडफॉर्म में कितना एल्पिडो होता है, राइट। तो आप देख लीजिएगा, एंड आप देख सकते हैं कि सीएपीएफ 2022 में ही इसी बॉक्स से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था नॉर्मल लैप्स रेट पे। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 10, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। अब देखो यहाँ से यूपीएससी आपको विंड सिस्टम, साइक्लोन, आईटीसी जेड पे क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो आपको सेल्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूपीएससी ने अपने रिसेंट एग्जाम सीबीआई में ही साइक्लोन पे क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है साइक्लोन पे, तो इसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा। देखो बहुत सारे डाटा गिवन है यहाँ पे, राइट। एंड देखो साइक्लोन ऐसा टॉपिक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या कितना क्लियर है कितना नहीं। बिकॉज एनसीईआरटी में लिखा हुआ तो है, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू को उठा के देखोगे ना, आप उन क्वेश्चन को अपने नॉलेज के बेसिस पे ही सॉल्व कर पाओगे। ऐसा स्टेटमेंट आपको बहुत कम मिलेगा जो कि एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन रहता है, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे भी साइक्लोन्स देखने मिलेंगे। तो प्लीज अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, सिर्फ एनसीईआरटी को रट्टा मत मारो कि हाँ ये एनसीईआरटी में लिखा है। आपको पता होना सब कुछ चाहिए, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट भी उतना ही क्लियर होना चाहिए, राइट। चैप्टर 7, वाटर इन द एटमॉस्फेयर। देखो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम आपका क्लाउड ही है, बिकॉज यूपीएससी यहीं से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीजें नहीं पढ़ना है। देखो बाकी चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट जितनी जितना आपका क्लाउड है, लेकिन एज पर रिवीजन, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो क्लाउड पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है बाकी चीजों से। ओके, देखो यूपीएससी पहली बात तो सिंगल सिंगिंग क्लाउड्स पे भी क्वेश्चन पूछता है आपसे, लाइक क्यूमुलस क्लाउड के बारे में पूछ लेगा, निम्बस क्लाउड के बारे में पूछ लेगा, राइट। एंड यूपीएससी आपसे असेंडिंग ऑर्डर में भी क्वेश्चन पूछता है क्लाउड को लेके कि आपको अरेंज करना है लोवेस्ट टू हाईएस्ट ऑफ हाइट फ्रॉम सरफेस। ओके, एंड देखो आपको इस तरह ड्यू भी पढ़ना है, फ्रॉस्ट भी पढ़ना है, फॉग एंड मिस्ट भी पढ़ना है, राइट। जैसे आप ऊपर देखे थे अभी कि आइडल कंडीशन पूछा था यूपीएससी ने आपसे, राइट। तो इस तरह यूपीएससी आपसे ड्यू का हो गया, फ्रॉस्ट का हो गया, आइडल कंडीशन पूछ लेगा। तो यहाँ पे दी गई है, आप प्लीज इन्हें अच्छे से रेफर कर लीजिएगा। ओके, एंड देखो यहाँ पे ना ऐसे आपको ह्यूमिडिटी के बारे में दिया गया है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गई। तो यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हम अगर रेशियो देखें ना, तो मैंने आपको पहले बताया ना, मैं इंपॉर्टेंट वन कर रहे हैं। तो अगर आप रेशियो देखोगे तो क्लाउड का रेशियो बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू अदर थिंग्स, राइट। तो इस थीम को अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। चैप्टर 12, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट। यूपीएससी मोस्ट ऑफ दो थीम से क्वेश्चन पूछता है, एक आपका कूपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन हो गया, एक आपका मेडिटेरियन क्लाइमेट हो गया, राइट। तो देखो ये दोनों को आपको अच्छे से कवर करना है, राइट। आप देख सकते हैं एनडीए 2023 में यूपीएससी ने आपसे कूपन्स क्लाइमेट पे क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो इसे आप ना, आपकी एक और बुक है फिजिकल एनवायरनमेंट करके, राइट। तो इस थीम को वहां से भी कवर कर लीजिएगा आप, राइट।
आप देख सकते हैं यूपीएससी ऐसे आपको मेजर कॉलम भी देता है, जो कि अभी आपके रिसेंट एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा है आपसे। ओके, चैप्टर 14 मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, राइट। देखो यहाँ से यूपीएससी मोस्ट ऑफ दो थीम पे क्वेश्चन पूछता है, एक आपका टाइड्स हो गया, एक आपका हो गया ओशन वाटर, ओशन करंट। तो टाइड्स को आपको हॉलिस्टिकली कवर करना है, एंड देखो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो टाइड्स को लेके, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैटर करता है। कुछ कुछ थीम्स ऐसे होते हैं जहां पे आप एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, एक साइक्लोन हो गया, एक वेव्स हो गया आपका, राइट, एक आपका टाइड टाइड हो गया। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यूपीएससी ने अपने 2023 के पेपर में ही टाइड पे क्वेश्चन पूछा है आपसे। ओके, एंड देखो टाइड्स में ना आपका टाइप ऑफ टाइड्स भी होगा ऐसा करके, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। अब देखो ओशन करंट आपको पता होना चाहिए, वार्म ओशन करंट कौन सा होता है, कोल्ड करंट कौन सा होता है, ठीक है, एंड ये कहाँ फ्लो होता है वो भी देख लीजिएगा, किसके कोस्ट पे होता है, लाइक किसके नियर होता है। ओके, चैप्टर 15 लाइफ ऑन द अर्थ। देखो मोस्ट ऑफ बच्चे इस चैप्टर को क्या नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है आपको। देखो जियो साइंटिस्ट 2024 में यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो एक तो आपका होता है नाइट्रोजन साइकिल, एक होता है आपका ऑक्सीजन साइकिल, एक होता है आपका कार्बन साइकिल, राइट। ये तीनों साइकिल आपके लिए मस्ट हैं, प्लीज इसे आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्या पता यूपीएससी आपसे पूछ ले। और मैं गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर से, चैप्टर 15 से एक क्वेश्चन तो आपको आपके एग्जाम में देखने मिलेगा, चाहे वो आपके सीडीएस 1 में पूछे, या फिर सीएपीएफ में पूछे, या फिर आपके सीडीएस 2 में पूछे, राइट, लेकिन यूपीएससी पूछेगा जरूर, ठीक है। एंड देखो जो आपका सीएफसी है, इसे आप ऑनलाइन सर्च करके पढ़ लेंगे, ठीक है। एंड देखो ये चैप्टर को मिस मत करना प्लीज, आप इन तीनों साइकिल को तो प्लीज रेफर कर लीजिएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। ओके, तो देखो हम यहाँ पे हमारी पहली बुक डन करते हैं, अब हम मूव कर रहे हैं हमारी सेकेंड बुक, और वो कौन सी है, इंडिया फिजिकल एंड एनवायरमेंट। ओके, हम इसे भी देखते हैं कि यहाँ से आपको क्या क्या रेफर करना है अगर आप टीडीएस एग्जाम देने जा रहे हो तो। ओके, चैप्टर फर्स्ट इंडिया एंड लोकेशन, राइट। देखो इस चैप्टर में ना मेजर फोकस मैपिंग को लेके है, यूपीएससी कैसे कैसे इंडिया एंड लोकेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। पहले देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया आपका, इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन हो गया, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। इन तीनों के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री से क्रॉस करते हैं। ओके, पहली चीज तो ये। सेकंड देखो, अब जो पैटर्न है या थीम बोल सकते हो आपको, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, इक्वेटर हो गया, इन चीजों को पूछने का तरीका, इन थीम्स को पूछने का तरीका यूपीएससी कितना चेंज कर रहा है अपने एग्जाम में। अब देख सकते हैं कि आपके 2023 में दो क्वेश्चन ऐसे आए थे, कैसे आए थे, द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी कोस्टल लैंडलॉक्ड स्टेट ऑफ द इंडिया, राइट। एंड सेकंड क्वेश्चन था कि आपको कैपिटल बतानी थी स्टेट की कि कौन से इक्वेटर के क्लोज है, राइट। देख रहे हैं कैसे पैटर्न यूपीएससी ने अपना चेंज किया है, तो चीजों को और अच्छे से आप समझो एंड देखो एंड पढ़ो। ओके, एंड आप देख सकते हैं बीपीएससी एग्जाम में 2023 में हुआ था, यहाँ पे कैसा क्वेश्चन पूछा है, एंड ऐसा क्वेश्चन सेम आपकी सीपीएफ या फिर सीडीएस के एग्जाम में आ सकता है, राइट। देखो कैसा क्वेश्चन है, ऑन विच प्लेटू द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। इतना सही क्वेश्चन है। तो अब देखो जिसको प्लेटो के बारे में पता है वही इसका आंसर मार्क कर सकता है, राइट। पागेल खंड इसका आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे ना यूपीएससी आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, प्लेटो को हटा के क्या कर देगा, स्टेट लिख देगा आपसे यहाँ पे, राइट, कि ऑन विच स्टेट द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ इसका आंसर आएगा। देखो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों हो सकता है, राइट। इन डिटेल तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि शायद दोनों हो सकता है। अगर आप लेकिन अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर मध्य प्रदेश आएगा कि छत्तीसगढ़ आएगा, राइट। चीजों को ऐसे एनालाइज किया करो। एंड देखो 2013 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाई नॉर्थ ऑफ द टॉपिक ऑफ कैंसर, राइट।
तो ऐसे क्वेश्चन आपको आगे देखने मिलेंगे और इस टाइप के डेफिनेटली देखने मिलेंगे, जो कि स्टेट पीएससी ने पूछता है, यूपीएससी डेफिनेटली आपसे अपने एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। ओके, देखो यूपीएससी ने आपसे टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये सब थीम पे ऑलरेडी अपने 2024 के एग्जाम में पूछा है, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम हो जाता है। एंड देखो इस तरफ और भी थीम्स हैं जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। पहला देखो, यूपीएससी आपसे ना स्टेट के बारे में पूछता है कि कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उसे भी आपको कवर करना है उन क्वेश्चंस को। यूपीएससी आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड से भी क्वेश्चन पूछता है, राइट? तो इन चीजों को आप कवर कर लीजिएगा। एंड देखो स्टेट बाउंड्रीज है ना, यूपीएससी ने पूछना स्टार्ट किया है, तो देख लीजिएगा। ओके, एंड देखो कुछ और थीम्स जैसे कोरल रीफ हो गया, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इन इंडिया हो गया। अभी यूपीएससी ने आपसे सीडीएस 2023 में ही क्वेश्चन पूछा है, राइट? वॉल्केनो हो गया, मेजर माउंटेन पासेस हो गया, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, हमने बहुत हॉलिस्टिकली ये सारे थीम्स को कवर किया है। इन्फोग्राफिक के साथ साथ हमने इसके पीवाईक्यूज भी आपको प्रोवाइड किए हैं, राइट? तो इन चीजों को, इन थीम्स को आप भी प्लीज अपने एग्जाम के पहले कवर कर लीजिएगा अच्छे से। क्या पता यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा आपके एग्जाम में। ओके, सेकंड चैप्टर है आपका। देखो यहां से यूपीएससी आपको रिवर पे क्वेश्चन पूछता है, राइट? एंड सारी ही रिवर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपको बताऊं, राइट? तो कौन सी लेफ्ट हैंड बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट, रिवर की, तो आप उन्हें देख लीजिएगा, राइट? एंड देखो यहाँ पे पैटर्न दिया गया है, ठीक है? तो इसे भी आप कवर कर लीजिएगा। आपका सीडीएस 2021 में यूपीएससी ने पूछा है। अगर किसी पास ओल्ड एनसीईआरटी होगी ना, तो इस पैटर्न का ना यूपीएससी ने डायग्राम के साथ दिया है, ऐसा कुछ बनाया हुआ डायग्राम था, ठीक है? तो उसे भी देख लीजिएगा। क्या पता यूपीएससी सेम उस डायग्राम को उठाए, पेपर में दिया, पूछ लेगा मैच करने बोलो। ये पता मैंने कहा देखा है, ये आपका कोई स्टेट पीछे से क्वेश्चन है, तो मुझे अच्छा लगा था, मैं ढूंढ रहा था अटैच करने के, लेकिन मुझे मिला नहीं। ओके, तो फोर्थ चैप्टर क्या है हमारा? क्लाइमेट। ओके, तो यहां से आपको क्या पढ़ना है? यहां से आपको मानसून पढ़ना है, कूपर्स क्लाइमेट जो कि मैंने आपको ऊपर बताया है, आईटीसी जेड पढ़ना है, जेट स्ट्रीम पढ़ना है, एलिनो पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये कुछ थीम है जो कि आपको कवर करना है इन चैप्टर से, ठीक है? आपका फिफ्थ चैप्टर क्या है? नेचुरल वेजिटेशन। देखो यहां पे आपको माउंटेन फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, तो ये चीजें प्रोवाइड की है, ठीक है? अब इसमें आपको पढ़ना क्या है? यहाँ सबसे पहली चीज आप याद रखना कि आपको रेनफॉल के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ पे इन फॉरेस्ट में कितना रेनफॉल ये रिसीव कर रहे हैं, राइट? आपको रेनफॉल के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे जो कौन कौन सी ट्रीज मिलती है आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी आपको सिर्फ एक ट्री का नाम दे देगा एंड बोलेगा इसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स गलत हैं, राइट? तो आपसे यूपीएससी ऐसे पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, बिकॉज सीएपीएफ में ऐसा क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। ओके, एंड इन फॉरेस्ट का कोई स्पेशल फीचर है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट? तो आप इस चैप्टर में ये चीजें देख लीजिएगा, ठीक है? चैप्टर 6 सॉइल। अगर आपने क्लास 11 की ये बुक पढ़ रहे हैं और अगर आपने सॉइल चैप्टर को नहीं पढ़ा है, तो मतलब आपने इस बुक को कवर नहीं की है, बिकॉज यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, राइट? देखो जो आपकी सॉइल है, ब्लैक सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया, राइट, इन सब के बारे में आपको अच्छे से चीजें पता होनी चाहिए। जो भी आपकी बुक में लिखा है प्लीज उसे, ये चीजों को एक एक पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है? सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, राइट? लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसे मिस कर देते हैं, राइट? बिकॉज ये एनसीईआरटी में बस आपको नाम दिया है, आपको इसके बारे में पता नहीं है। तो जो सॉइल है, जो इंसेप्टिसोल है, एंटीसोल है, इन सबको आपको ऑनलाइन सर्च करना है, इनके बारे में समझना है एंड इनके नोट बना लेने, बिकॉज यूपीएससी यहां से भी क्वेश्चन पूछता है अपने एग्जाम में, राइट? तो इन चीजों को समझो एंड इसे अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है? चैप्टर 7 नेचुरल हैजार्ड एंड डिजास्टर। ओके, अब देखो मोस्ट ऑफ आप इस चैप्टर को मिस कर देते हो, जैसे आप क्लास 11th की जो हमने बुक देखी थी, आपने लास्ट चैप्टर को मिस कर देते थे, उसी तरह आप इस चैप्टर को भी मिस कर देते होगे पढ़ते वक्त। लेकिन आपको इस बार नहीं करना है, राइट? आप देख सकते हैं यूपीएससी ने अपने 2023 में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। इवन आपके सी आई एस एफ
2024 के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ इस चैप्टर को कि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ओके। चाहे वो सीडीएस 1 में हो, सीएपीएफ में हो या फिर सीडीएस 2 में हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना एक बार, ओके। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, which one of the following is not among the area classified as moderate drought affected area in India, right? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये एज इट इज आपके एनसीईआरटी से यूपीएससी ने पिक किया है। इवन सोर्स मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो मॉडरेट ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है, यहां देखो महाराष्ट्र एक्सेप्ट कोकन। तो आप देख सकते हैं कि जो भी एक्सेप्शन होता है यूपीएससी वहां से क्वेश्चन फ्रेम करता ही करता है। तो कभी भी आपको, चाहे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री रीड कर रहे हो, या फिर आप साइंस पढ़ रहे हैं, या फिर आप ज्योग्राफिक पढ़ रहे हैं, आपको कहीं भी एक्सेप्शन दिखता है, समझ लेना वो एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, राइट। एंड वैसे भी इस चैप्टर को बहुत लोग मिस कर देते हैं, तो आपको इस चैप्टर में और भी डाटा एंड चीजें मिल जाएगी। जैसे कि ना इसी चैप्टर में शायद तक आपको रेनफॉल के बारे में दिया है, कौन से स्टेट में कितनी रेनफॉल होती है, देखना वहां पे भी कुछ एक्सेप्शन होगा, या फिर कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेगी जो कि आपने सोची भी नहीं होगी कि ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो आप उसे देख लीजिएगा, ओके। देखो यहाँ पे सेम यूपीएससी ने पूछा है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर, राइट। आप ये टेबल को पढ़ेंगे ना, आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर देंगे, क्योंकि सीआईएसएफ 2024 में यूपीएससी ने आपसे पूछा है। एंड देखो यहाँ पे एक और बॉक्स है इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। ये चैप्टर के बॉक्स को आप मिस मत कीजिएगा, देख के जाइएगा एग्जाम में, ओके। अब देखो मिनरल एंड लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, ये दो टॉपिक आपके क्लास 12th की एनसीईआरटी में है, राइट। तो इसे आप कवर कर लीजिएगा, बिकॉज यहां से यूपीएससी ने सीआईएसएफ 2024 एंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। तो इस तरह आपको जो राबी क्रॉप हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, लाइक उनका टेम्परेचर पता होना चाहिए, रेनफॉल पता होना चाहिए, या फिर कोई और फीचर है उनके बुक में गिवन है, आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, राइट। तो डेफिनेटली यूपीएससी आपके सीडीएस सीपीएफ में पूछ सकता है। इस तरह देखो आपको रामसर साइट्स हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये सब चीजों के, ये सब कौन से स्टेट में है आपको पता होना चाहिए। एंड मैं वापस बोल रहा हूँ कि जो रामसर साइट्स होते हैं ना, वहां से इस बार यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। एंड इवन साथ में आप ये भी इंडिया पॉपुलेशन सेंसस 2011 को भी कवर कीजिएगा। देखो मैंने यूपीएससी के कुछ पेपर को एनालाइज किया है जो कि आपके सीडीएस 2 के बाद हुए हैं, राइट। तो उसमें इंडियन पॉपुलेशन सेंसस 2011 के क्वेश्चंस देखने मिले हैं, तो प्लीज इसे कवर कर लीजिएगा। एंड जो भी चीजें मैंने आपको ऊपर बताई है, प्लीज उन थीम्स पे फोकस कीजिएगा एग्जाम से पहले, ठीक है, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो, ओके। चलो फिर, थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक। एंड देखो रिवीजन अच्छे से करते रहो। अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, राइट। ये जो आपके 14 to 15 डेज बचे हुए हैं ना, ये अब आपकी पूरी आगे की जर्नी डिसाइड करेंगे, ओके। सो थैंक यू गाइस।